ओके, सबसे पहले अब केमिस्ट्री का हम ये पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, राइट? मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे पहले हमने नहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। 11th क्लास में है हाइड्रोकार्बन, लेकिन वो हमने पढ़ा नहीं है। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट एवर चैप्टर ऑन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ा है, लेकिन उसमें थोड़ा मतलब उसमें रिएक्शंस नहीं है, वो बेसिक है। रिएक्शंस वाला दिस विल बी द फर्स्ट एवर चैप्टर। तो सबसे पहले हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है बेटे। वैसे तो इस चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एनसीईआरटी में, एंड हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स, राइट? तो सिंपल सी बात है, ये जो अल्केन होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं और डबल बॉन्ड नहीं होता, उसमें से कोई एक हाइड्रोजन निकालो या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकालो और उसकी जगह पर हेलोजन लगा दो, तो इसे बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है? सो द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट, मतलब निकाल दिया, ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन्स, एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और उसकी जगह पर हेलोजन्स। कहां से? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन से आप एक से ज्यादा, हाइड्रोकार्बन कोई भी हो सकता है, अल्केन हो सकता है, अल्कीन होता है, या फिर बेंजीन हो सकता है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालो और ये, या फिर एक से ज्यादा निकालो और उसकी जगह पर अगर हेलोजन रखो, तो वो हो जाता है हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव। अब हेलोजन डेरिवेटिव अल्केन के हो सकते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम ना सिर्फ हेलोजन डेरिवेटिव्स होना चाहिए, ठीक है? तो ये अल्केन के भी हो सकते हैं, अल्कीन के हो सकते हैं, और बहुत किसी के भी हो सकते हैं, राइट? तो हेलोजन डेरिवेटिव्स, एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर। ऐसे कई एग्जांपल हम फॉर्म कर सकते हैं बेटा, आपको भी पता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास अल्कीन है, मान लो ये एक हाइड्रोकार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ। मतलब कैसे करता हूँ? CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पे हेलोजन लगा देता हूँ। X इज यूज फॉर हेलोजन। तो हो गया ये हेलोजन डेरिवेटिव। यह हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन है। तो वैसे ही अगर आपके पास बेंजीन है, राइट, इस तरीके से, इसके ऊपर हर एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन रहता है, आपको ये पता ही है, राइट? इधर भी। तो इसके किसी एक हाइड्रोजन को या फिर एक से ज्यादा को निकाल दो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। एक को ही निकालना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप एक से ज्यादा को भी निकाल देते हो ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस बेंजीन की रिंग को, ये यहाँ पर एक हेलोजन लगाओ और यहाँ पर एक, मतलब इन, इस जगह पे और इस जगह पे मैंने हेलोजन लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन जैसे है वैसे है। तो इसे भी हम हेलोजन डेरिवेटिव कह सकते हैं। सो किसी भी हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा कंपाउंड जिसके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, वो अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कुछ भी। तो हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगाओगे, तो उसे हम कहते हैं हेलोजन डेरिवेटिव। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, एक होते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, दूसरे होते हैं पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। ये बहुत ही डिटेल है, ठीक से समझ लो। अब मोनो का मतलब क्या है? ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव जिनमें सिर्फ एक ही हेलोजन है। और पॉली का मतलब होता है ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स जिनमें एक से ज्यादा हेलोजेंस है। चलो ये भी क्लियर हुआ कि नहीं? ये सर नो बोलो। मोनो और पॉली के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? बोलो बोलो बोलो, क्विक क्विक क्विक। यस। अब इसमें और डिटेल है बेटा, चलो इसको बड़ा कर देते हैं। अब पहले हम मोनो में आते हैं, राइट? अब मोनो में आते हैं। मोनो में दो है, ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव जिसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और उसको हेलोजन अटैच है, और ऐसे जिसमें हेलोजन sp2 कार्बन को अटैच है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, कार्बन कार्बन। अब मैं हाइड्रोजन नहीं निकाल रहा हूं, आपको पता है मैं पहले से हाइड्रोजन निकालता नहीं। और यहाँ पे हेलोजन, ये जो हेलोजन लगा है वो इस कार्बन को लगा है, राइट? तो ये जो कार्बन है वो sp3 है, राइट? sp3 है, पता है ना?
कैसे होता है, क्या होता है sp2 sp3, ये सब हमने देखा ही है। तो ये इस टाइप में आता है कि कार्बन, ऐसा है ये एक्चुअली, कार्बन जो कि sp3 है उसको हेलोजन अटैच्ड है, ये भी आता है इसमें, ये भी आता है, क्योंकि ये कार्बन sp3 है, ये वाला sp2 है बेटा, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं, इसकी है, क्यों? क्योंकि इसको हेलोजन अटैच्ड है, जिसको हेलोजन अटैच्ड है वो sp3 होना चाहिए। बात खत्म, बात खत्म हुई ना? हम्म। तो कल मैं सभी वीडियोस डाल रहा हूं, किसके ऊपर? यूट्यूब के ऊपर, वहां पे आप देख सकते हैं अगर लैग हो रहा है तो। तो चलिए, हा उद्या एक्झाम नाही बेटा, मी परवा एक्झाम आहे म्हटलंय, 100 वेळेस सांगितलं तरी तुझं डोकं कसं चालत नाही रे? मी सांगितलंय ना मागच की एक्झाम उद्या नाही, परवा पण नाहीये, कधी सांगितले मी? आयोनिक इक्विलिब्रियमची एक्झाम कधी सांगितलेली आहे सांगा बरं एक वेळेस मला? फ्रायडे, कारण मी उद्या व्हिडिओज अपलोड करणार, मी तर म्हणतो फ्रायडे पण नाहीच, कारण का तर करायला तुम्हाला वेळ लागेल ते पाहून, आपण ह्या संडेलाच एक्झाम ठेवूया डायरेक्टली संडे, कारण तुम्हाला करायला वेळ लागणार मला माहिती आहे ते व्हिडिओ पाहून, ठीक आहे? द एक्झाम विल बी कंडक्टेड ऑन संडे ऑन आयोनिक इक्विलिब्रियम, कंप्लीट आयोनिक इक्विलिब्रियम, राइट? तो चलिए अब यहाँ पे ना, ये कार्बन sp2 है, इसकी कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना इससे जो कि हेलोजन से अटैच्ड है, मान लो ऐसा है। अब यहाँ पे ये भी sp2 है, ये भी sp2 कार्बन है, मैंने आपको बताया है ना किस तरीके से sp2 और sp3 पहचाना जाता है। ये पहले बताओ, sp2 sp3 sp, ये कार्बन पहचान सकते हो या नहीं? क्विक, अरे बेटा क्विक, यस। चलो, तो मान लो हेलोजन अगर इसको अटैच्ड है तो ये आएगा इसके अंदर, और अगर हेलोजन इसको अटैच्ड है तो ये वाला कंपाउंड आएगा इसके अंदर, राइट? मतलब हेलोजन किस कार्बन को अटैच्ड है ये इंपॉर्टेंट है, और अगर दोनों को अटैच्ड है तो फिर इन दोनों में भी आएगा, वो दोनों में भी आता है, राइट? चलो ये हो गया काम। सबसे पहले भूलना नहीं है हम कैसे जा रहे हैं, देखिए हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन चल रहा है हमारा, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। चलिए हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। तो मोनो, पॉली, अब हम मोनो के अंदर घुसे हैं, मोनो में हमने ये हेडिंग देख ली, ये वाली और ये वाली, अब जाते हैं जरा इस हेडिंग के अंदर। चलो, इसमें क्या है, एक होते हैं अल्काइल हैलाइड्स, मतलब अल्काइल को कार्बन अटैच है, अल्काइल ग्रुप को, मतलब सिंपल ऐसा, ये हो गया, ठीक है? या फिर ऐसा, ये हो गया, इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, जिसको हम आर लेटर से डिनोट करते हैं, राइट? अल्काइल हैलाइड्स। अब इस अल्काइल हैलाइड में अलग अलग तरीके हैं, मतलब टाइप्स है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अरे सिंपल है, अगर आपका हैलोजन प्राइमरी कार्बन को अटैच्ड है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अगर आपका अल्काइल हैलाइड इस सेकेंडरी कार्बन को अटैच्ड है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और अगर टर्शरी कार्बन को इस तरीके से अटैच्ड है, दिस इज योर टर्शरी कार्बन, तो इस अल्काइल हैलाइड को हम बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बात क्लियर हो रही है क्या? बात क्लियर हो गई? वीडियो लैगिंग हो रहा है, सभी को वीडियो लैगिंग हो रहा है क्या? एक बार बोलो मुझे, वीडियो लैगिंग हो रहा है क्या सभी को? अब पता नहीं क्या करे।
कुछ लोगों वॉइस लैग हो रहा है, किसी को वीडियो लैग हो रहा है। क्या करे अभी, चलो बस। लेकिन समझ रहा है क्या, जिनको भी लैग हो रहा है, क्योंकि आज के दिन ही प्रॉब्लम है, कल मैं फिर से ब्रॉडबैंड के पास जा रहा हूं, एक दो दिन के लिए प्रॉब्लम आया था बस। मुझे बस बताओ आप, अरे स्क्रीन शेअर केलाय ना बाळा, म्हणजे व्हिडिओ म्हणजे स्क्रीन रे बाळा, स्क्रीन रेकॉर्डिंग सुरू आहे, परंतु स्क्रीनवर दिसायलंय का? मला एक सांगा, काही असो, फक्त समजायले काही सांगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग या फिर नो? अदरवाइज हम क्लास को बंद कर सकते, कल कल लेंगे हम क्लास। सबसे पहले बताओ कि समझ रहा है या नहीं, क्योंकि सिंपल सिंपल कंसेप्ट है शुरू में, इसलिए मैं ले रहा हूं, और अगर नहीं समझ रहा तो फिर मैं कल ही ले लूंगा डायरेक्टली। मुझे आप चार्ट करके बताओ, लेक्चर कंटिन्यू करूं या कल ले लूं? लेक्चर कंटिन्यू करूं या कल ले लूं, आप ही बोलो। मतलब आपको ही अब हिसाब है कि समझ रहा है या नहीं समझ रहा। चलो सभी बताओ, सभी प्लीज, फाट 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 फाट। चलो ज्यादा लोग बोल रहे हैं थोड़ा कंटिन्यू करो, तो मैं क्या करता हूँ, हाफ एन आवर ले लेता हूँ। अब आ ही गए हो तो हाफ एन आवर ले लेता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। थोड़ा ले लेता हूँ, शुरू किया है तो। ठीक है, बस ये क्लासिफिकेशन ले लेता हूँ जो कि बहुत ही आसान है, आसान है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गए। अब अल्काइल हैलाइड के बाद भूलना नहीं है, हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में sp3 वाले देख रहे हैं, जिसमें हैलोजन sp3 कार्बन को अटैच्ड है। अब हमको देखना है दूसरा टाइप, अलील हैलाइड्स। अलील हैलाइड्स, अलील हैलाइड्स, इसमें क्या होता है बेटा, जरा ठीक से देखो। देखिए ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, मतलब इस ग्रुप, ये मतलब इस कंपाउंड के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप को जो अटैच्ड कार्बन है उसको हम अल्फा कहते हैं, उसके बाजू वाले को बीटा कहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया भी है, अल्फा बीटा। तो ये जो बीटा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये वाला नहीं होता। समझ रहा है ना? देखो इसमें और इसमें फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। इसमें ये अल्फा कार्बन sp2 है और इसमें ये बीटा कार्बन sp2 है, लेकिन अल्फा वाला sp3 ही है। जब बीटा कार्बन sp2 होता है तो उसे हम अलील हैलाइड बोलते हैं, और यक्स की जगह पर यहाँ पे OH होता है तो अलील अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है ना? मतलब इस ग्रुप को अलीलिक ग्रुप बोला जाता है, अलीलिक ग्रुप, अलीलिक ग्रुप। ठीक है, तो these आर कॉल्ड एज अलील हैलाइड्स। तो इसका एक ही एग्जांपल है और इसके कोई डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं है। चलिए और एक बार यहाँ पे आते हैं, क्या क्या हुआ है हमारा। ये देखिए, ये अलील हैलाइड तक हो गया हमारा, ये वाला अलील हैलाइड हो गया, बीटा कार्बन sp2 होता है। अब बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, सिंपल है, बेंजीन की रिंग, उसको एक कार्बन अटैच्ड होता है और उसके बाद ब्रोमीन अटैच्ड होता है। याद रखना, एक कार्बन अटैच्ड होगा, उसी को बेंजाइल हैलाइड या फिर बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। देखिए इसको नहीं कहेंगे क्योंकि दो कार्बन के बाद हैलोजन है, एक ही कार्बन के बाद हैलोजन होना चाहिए। या फिर इसको भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है, बेंजीन की रिंग, उसके बाद एक कार्बन और उसके बाद हैलोजन, तो इसे बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। तो सिंपल सी बात है, अल्काइल हैलाइड, अलील हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, ये रटना पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद हम चलते हैं मोनो वाले में ही, sp2x, मतलब sp2 को हैलोजन अटैच्ड है। उसमें एक टाइप होता है विनाइल हैलाइड्स, जैसे मैंने बोला कि
इस बंदे को अलील कहा जाता है, अलील। तो इसको विनाइल ग्रुप कहा जाता है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये sp2 है और इसी को एक्स अटैच्ड है, तो इसे बोलते हैं विनाइल, अलीलिक ग्रुप और विनिलिक ग्रुप या फिर विनाइल ग्रुप। हमने कैटायन में भी देखा है ये, राइट, नाम। उसके बाद है अरील हैलाइड्स। अरील हैलाइड्स क्या होते हैं? बेंजीन रिंग और उसको डायरेक्ट हैलोजन, ये कार्बन sp2 सभी sp2 है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन किसमें किसमें होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ो। कंफ्यूजन होता है किसमें? ये अलीलिक में और विनिलिक में और बेंजिलिक में और अरील में, इनमें कंफ्यूजन होता है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। कई बार क्या कर देते हैं, फटाक से आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन है, तो फटाक से बोलेंगे अरे ये तो अरील हैलाइड है, लेकिन ये अरील हैलाइड नहीं है। ये एक बीच में कार्बन आया ना, तो इसे बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड, ये है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है, और वैसे ही इसमें भी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे एक्स लगाया तो बोलते यार ये तो अलीलिक ग्रुप है, नहीं, लेकिन ये sp2 कार्बन को अटैच है ना बेटा, तो ये विनिलिक हो गया। लेकिन अगर यही कार्बन यहाँ एक्स है तो ये हो गया अलीलिक। सो द डिफरेंस बिटवीन अलील एंड विनाइल, उसके बाद बेंजाइल और अरील, ये आपको समझ में आया क्या? ये आपको समझ में आया क्या? यस और नो बोलो एक बार। यस। इसके बाद ये काम खत्म। चलो, अब है हमारे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। चलो इसको भी थोड़ा आराम से देखते हैं। ये इधर पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या कहते हैं, देखो जरा, एक मिनट, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लूंगा मैं। तो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स में एक है डाई, दूसरा है ट्राई और तीसरा है टेट्रा। अरे ये तो नाम से ही समझ रहा है, अगर आपके पास दो हैलोजन लगे हुए हैं तो डाई, अगर आपके पास तीन हाइड्रोजन हैलोजन लगे हुए हैं तो ट्राई, और चारों के चारों हैलोजन है तो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। सिंपल है। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव में कई सारे आते हैं, लेकिन उसमें स्पेशल दो है, एक को कहा जाता है जेमिनल और दूसरे को कहा जाता है विसिनल। तो जेमिनल और विसिनल ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव के दो स्पेशल टाइप है। तो एक होता है इस तरीके से और दूसरा होता है इस तरीके से, मतलब दोनों के दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर है तो ये हो जाता है जेमिनल। और दो कार्बन अगर, दो हैलोजन अगर साथ साथ के कार्बन के ऊपर है तो ये हो जाता है विसिनल। ये है विसिनल, ये है जेमिनल। तो विसिनल डाइहैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल का अर्थ होता है शेजारी, ठीक है, हे शेजारी शेजारी, हे एकाच घरात आहे। जेमिनल, विसिनल, जेमिनल, राइट। ये विसिनल डाइहैलाइड, ये जेमिन, ये विसिनल, ये जेमिनल, ठीक है। डाई के स्पेशल टाइप है। अगर आपको ये पूछा जाए क्या है, तो ये ना तो विसिनल है ना तो जेमिनल है, ये कुछ भी नहीं है। साथ में होना चाहिए, साथ में दो होने चाहिए, यहाँ और यहाँ, तो ये विसिनल। और ये एक ही कार्बन के ऊपर अगर हो गए तो ये जेमिनल। डाई के दो स्पेशल टाइप, विसिनल, जेमिनल। ट्राई हैलाइड, ये नहीं है, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मतलब CH Cl3 या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको। तीन क्लोरीन है ना, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और तीन क्लोरीन है, तीन हैलोजन है तो ट्राई।
हेलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें 4 हेलोजन है। ये एक एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव है। चलो क्या है, 4 हेलोजन निकालो तो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरीके से ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है, राइट। इसके बाद हम रुक जाते हैं। तो एक बार बताता हूँ, हेलोजन डेरिवेटिव देखे हमने, उसमें हमने क्या क्या देखा बेटे? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। मोनो में हमने क्या देखा? कार्बन जो कि sp3 है, और दूसरा देखा कार्बन जो कि sp2 है। कार्बन sp3 इसमें क्या क्या होता है? एक होता है अल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है अलीलिक अलील हैलाइड, तीसरा होता है बेंजील। अल्काइल हैलाइड में क्या क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और sp2 में 2 होते हैं, अलीलिक नहीं, विनिलिक और अरील। ये अरील अलग है, अलील अलग है। अरील को हेलो अरेन भी कहा जाता है, हेलो अरीन, हेलो अरीन्स। उसके बाद पॉली में क्या क्या है? डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, और पेंटा भी हो सकते हैं यार, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और डाई के 2 स्पेशल टाइप है, और भी है एग्जाम्पल, लेकिन स्पेशल कौन से है? विसिनल और जेमिनल। चलो क्लासिफिकेशन क्लियर है क्या? हेलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन क्लियर है? यस और नो बोलो मुझे फटाफट। चलिए फिर बाय बाय, कल देखते हैं। मैं आपको इसका फोटो सेंड कर रहा हूँ। एक ही पेज हुआ है हमारा, जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। बाकियों को मैं क्या सेंड कर रहा हूँ? मैं तो फोटो सेंड कर रहा हूँ बाकियों को। अरे यार लेकिन ये